तो क्लास प्लस वन हमने अभी तक कॉमर्स में पढ़ा था कि हमारे पास थ्री टाइप्स होते हैं अगर हमें जर्नल अकाउंट बनाना होता है, और थ्री टाइप्स के क्या क्या रूल्स होते हैं हमने इसके बारे में पढ़ा था। अब हमने क्या करना है, हमने पहले क्लासीफाई सीखना है कि किस आइटम को नेचुरल अकाउंट बोला जाता है, कौन सा आर्टिफिशियल है, मतलब किसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, किसको रियल अकाउंट बोलते हैं और किसको नॉमिनल बोलते हैं। आगे इसके सब पार्ट के बारे में हम नॉलेज लेंगे। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास मशीनरी अकाउंट है। मशीनरी अकाउंट को आप या तो एज ए एसेट, मतलब ये हमारे पास जो रियल अकाउंट होता है इसमें एसेट्स और लाइबिलिटी के साथ हम इसको डिनोट करते हैं, मतलब इसमें एसेट्स और लाइबिलिटी को देखा जाता है। एसेट्स होती है हमारी संपत्ति, और लाइबिलिटी जो होती है हमारी वो होता है दायित्व। संपत्ति का मतलब होता है कि हमने जैसे फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदा, कार, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह अगर हम खरीद रहे हैं, तो हम उसको कभी भी जरूरत पड़ने पे हम उसे सेल करते हैं और हमें पैसा आ जाता है। और लाइबिलिटी होता है जैसे हमने बैंक लोन लिया, हमने किसी से उधार सामान लिया है, तो हमें वो पैसे वापस करने ही करने हैं, इसलिए उसे हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। तो हम इसका क्लासीफाई सीखते हैं। क्लासीफाई में देखो, सबसे पहले मशीन अकाउंट है। जो मशीन अकाउंट है वो रियल अकाउंट में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था टेंजिबल एसेट्स, तो रियल अकाउंट में लिया जाता है, और रियल अकाउंट में ये टेंजिबल मतलब मशीन हमें जो है वो दिखाई देती है, इसलिए हम इसे टेंजिबल आइटम में लिया जाता है। टेंजिबल आइटम्स का मतलब जो दिखाई दे और जिसको छुआ जा सके, और ये एसेट भी है, हम इसे कल को बेचकर पैसा दोबारा अपना रिकवर कर सकते हैं जिस रेट पे होगा। बहुत थोड़ा बहुत लॉस या ऊपर या नीचे हो सकता है। इसी तरह कैश भी हमारा रियल अकाउंट है, क्योंकि कैश कैसे आएगा, जब चीज बेचेंगे तभी हमारे पास कैश आएगा। इसके बाद मशीन रिपेयर। रिपेयर देखो, मशीन हमने खरीदी वो हमारी एसेट बन गई, पर रिपेयर तो खर्चा हो गया ना। रिपेयर तो हम कभी बेच ही नहीं सकते या ना खरीद सकते हैं। हमने गाड़ी का रिपेयर करवाया, रिपेयर हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया। खर्चे में ये हमारा नॉमिनल है, और हम नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग देखो तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा एक्सपेंसिस अकाउंट में जाएगा। इसी तरह क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारा पर्सनल अकाउंट है। क्यों पर्सनल अकाउंट है? क्योंकि क्रेडिटर क्या है, हमने क्रेडिटर को पैसे देने हैं, इसलिए पर्सनल अकाउंट में हमारे पास अगर किसी के नेम के अकॉर्डिंग होगा तो ये नेचुरल है, और अगर नेम ना होकर एक्स वाई जेड लिखा हो, या एवं साइकिल लिमिटेड लिखा हो, या हीरो साइकिल लिमिटेड लिखा हो, तो वो हमारा आर्टिफिशियल में कहलाएगा। इसी तरह आपको मैं और भी बताता हूँ आर्टिफिशियल के अलावा, कि कैरिज जो है हमारे पास, कैरिज जो होता है वो खर्चा होता है। जैसे हमने कोई सामान खरीदा तो तांगे वगैरह से वो सामान हमारे पास आया। डोनेशन हमने किसी को दी, वो हमारा खर्चा होता है, तो ये हमारे पास नॉमिनल अकाउंट में जाता है, और ये एक्सपेंसिस में जाता है। अब एक्सपेंसिस में भी अगर हमें ये पूछा जाए कि ये डेबिट होगा कि क्रेडिट, तो मैंने आपको बता रखा है डेबिट ऑल एक्सपेंसिस, मतलब ये जो चीजें हमारे पास ये डेबिट में जाएंगी। और जैसे यहाँ पे मशीन है, तो हमारे पास मशीन अगर हम खरीदेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा और मशीन आएगा, मतलब मशीन अकाउंट डेबिट। हमारे पास मशीनरी आई, हमने सेल तो की नहीं, हमने खरीदी है, परचेज किया है। और अगर सेल करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इफ सेल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा। तो इसी तरह हमने परचेज किया कोई सामान, तो हमें वो चीज दिखाई देती है, और अगर हमें चीज दिखाई दे रही है तो वो हमारे पास किस में जा रही है, रियल अकाउंट में। वेजेस पेएबल। पेएबल का मतलब है कि हमने अभी उसको पे, जैसे ये देखिए हमने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिखा है। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हमने सामान पे खर्चा हो गया है, पर अभी हमने वो खर्चा पे नहीं किया है, तो डेट्स कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में ये किस में आएगा, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि हमारे पास कोई ऐसा खर्चा या तो हमने एडवांस में पे कर दिया हो, या फिर हमने क्या कहते हैं अभी पे करना बाकी हो, तो उसे रिप्रेजेंटेटिव में रखा जाता है। इसी तरह कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब हमें पहले एडवांस में ही हमें कमीशन आ गई है, तो वो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव में आएगा। आर्टिफिशियल में, ये आर्टिफिशियल नेम है, ये हमारे पास पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल के कॉलम में जाता है। तो अगर हमसे क्लासीफाई पूछा जाएगा तो ये हमारे पास क्लासीफाई है, और अगर हम क्लासीफाई कर रहे हैं तो बस हमें ये बताना है कि ये टाइप्स में कौन सा टाइप्स है, और टाइप्स के सब पार्ट में ये किसके अंडर में जाता है। रही बात डेबिट क्रेडिट की, तो ये मैंने आपको यहाँ बताया, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा होगा उसे डेबिट करना है, जो जा रहा होगा उसे क्रेडिट करना है। जैसे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और खर्चे में भी डेबिट हमारे पास सारे खर्चे, और जो नुकसान होगा वो डेबिट करना है, और जो इनकम और प्रॉफिट होगी तो गेन होता है। तो इसी तरह हम इसको सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। बिल रिसीवेबल, मतलब हमने बिल किससे रिसीव करना है, तो जिससे रिसीव करना है तो ये हमारे पास प्रेजेंट पर्सनल में आ गया। और अगर नाम दिया है तो नेचुरल, और अगर नाम नहीं दिया, मान लो मैंने हीरो एवन मोहन वगैरह से किसी से लेना है, तो हमारा आर्टिफिशियल नेम कहलाएगा। इसी तरह सेल और बैंक हमारे रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्यों है? क्योंकि सेल करने पे पैसा जो है वो कैश दिखता है ना। इसी तरह सेल, हम कोई एसेट वगैरह जो खरीदी होगी हम उसे सेल करेंगे तभी हमें इनकम आएगी। तो इस तरह ये हमने इसको क्लासीफाई आज सीखा है, और आपने इतने क्लासीफाई आपने अपने आप करने हैं। मैं इसको आंसर आपको कमेंट में दे दूंगा, प्लस आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। आपने इसको ट्राई करना है कि ये कौन से टाइप्स का है तीनों में से, और टाइप्स में भी ये सब पार्ट किसका है, और डेबिट क्रेडिट क्या होगा, ये मैंने आपको यहाँ पे रूल बता रखा है, आपने उसके अकॉर्डिंग इसको करना है। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं।